नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय विज्ञान और लेसन तीसरा अपने पढ़ रहे हैं अनुवांशिकी। इसमें अपने अनुवांशिकी की जो परिभाषाएं हैं सारी वो पढ़ ली। उसके बाद अपने जो अनुवांशिकता के नियम हैं मेंडल के वो शुरू कर रखे थे। पहला नियम अपने कर लिया और दूसरे नियम का जो एक भाग है उसको समझ लिया। उसके जो आगे का जो भाग है वो अपने करना था शंकर पूर्वज संकरण से। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने F1 पीढ़ी को प्राप्त किया, इसमें तो क्या था कि अपने शंकर पूर्वज संकरण के बारे में जो परिभाषाएं की थी तब भी अपने पढ़े थे कि F1 पीढ़ी जो प्राप्त हो जाती है उसके बाद उसका जो आगे जो परीक्षण करवाया जाता है, आगे जो उसका संकरण करवाया जाता है, दोनों में से किसी भी गुण के साथ करवाया जाए तो वह क्या है, संकर पूर्वज संकरण है। कि जब F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, अब अभी अपने इस प्रयोग में भी किया तो अपने पास F1 पीढ़ी क्या आई थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हमें प्राप्त हुई F1 पीढ़ी। अब इसको आने के बाद अपने चाहे इसका परीक्षण इसके साथ करवाएं, चाहे इसका परीक्षण इसके साथ वापस से करवाएं F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, तो वो क्या होगा, संकर पूर्वज संकरण होगा। तो इसके भी दो प्रकार हैं आगे। पहला है इसका बाह्य संकरण। इसका पहला प्रकार क्या है, बाह्य संकरण। इस संकरण में क्या होता है कि अपने जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, संकर पूर्वज संकरण के बारे में आप समझ गए होंगे। संकर पूर्वज संकरण क्या कहता है कि अपनी ये जो पीढ़ी प्राप्त होगी F1 पीढ़ी, इसका संकरण हम बाद में चाहे तो इसके साथ करवाएं चाहे इसके साथ करवाएं, दोनों में से हम चाहे किसी के साथ भी करवाएं, वो क्या है, हमारा संकर पूर्वज संकरण है। इसके आगे दो प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है इसका बाह्य संकरण। ये बाह्य संकरण क्या कहता है कि हम इसका जब परीक्षण या संकरण इसी के साथ करवाते हैं तो वह क्या है, बाह्य संकरण है। वह क्या है, बाह्य परीक्षण। इसमें जो प्रथम पीढ़ी है उसका जो संकरण है वो प्रभावी जनक के साथ होता है। बाह्य संकरण में प्रभावी जनक के साथ होता है और ऐसा करने के बाद जो हमें संतति प्राप्त होती है उसमें क्या होते हैं, सभी पौधे लंबे होते हैं। 50% पौधे तो क्या होते हैं, समयुग्मजी लंबे होते हैं। मतलब समयुग्मजी का अर्थ उसमें दोनों ही जो होते हैं कैपिटल टी, और 50% क्या होते हैं, विषम युग्मजी। उसमें क्या होता है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। लेकिन सारे ही पौधे क्या होते हैं, लंबे होते हैं। संकर पूर्वज संकरण में जो पहला उसका भाग है बाह्य संकरण, उसकी हम बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनोगे तो आपको सब कुछ समझने के साथ साथ याद भी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो प्रथम पीढ़ी है उसका संकरण बस लंबे पौधों के साथ यानी कि प्रभावी लक्षण के साथ करवाना है। तो सबसे पहले इसके युग्मक बनेंगे। प्रथम पीढ़ी हमारे पास आई टी और इसमें जो प्रभावी लक्षण है वो क्या है, कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब इनका क्या करवाना है, हमें संकरण करवाना है। तो देखो इसको अलग अलग करेंगे। सबसे पहले कि इनके युग्मक बनेंगे। तो युग्मक क्या होते हैं कि एक तो अपने पास आ गया इधर वाला का कैपिटल टी, स्मॉल टी युग्मक बन गए। इसके क्या बन गए, कैपिटल टी और कैपिटल टी युग्मक बन गए। परीक्षण करवाओगे इसका इसके साथ करवाओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। फिर इसका ही इसके साथ करवाओगे तो भी क्या बनेगा, कैपिटल टी। फिर इसका करवाना है दोनों के साथ। अब इसका इसके साथ करोगे तो पहले कैपिटल वाले को लिखते हैं, बाद में जो आता है स्मॉल वाला वो। कभी भी अपने संकलन करवाते हैं तो पहली संख्या यदि कैपिटल वाली आ रही है तो वो लिखी जाएगी। अब इसका इसके साथ करवाओगे तो वही बात, पहले कैपिटल आ जाएगा और फिर स्मॉल आ जाएगा। अब देखो ये टोटल कितने हैं, 4। टोटल कितने हैं, 4। उसमें से ये 2 हैं शुद्ध लंबे, 50% हो गया ना। 2 है शुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे कह सकते हैं इनको हम। तो ये 50% ये हो गए, 50% ये हो गए। अब बात करें अपने इसकी लक्षण प्रारूप की, तो लक्षण प्रारूप क्या कहता है, सभी में कैपिटल टी है। चारों में क्या आ रहा था, कैपिटल टी आ रहा था। उसने तो बाहर का देखना अभी लंबे है तो सारे के सारे लंबे हैं, 100% लंबे हैं, ये तो कहेगा लक्षण प्रारूप। लेकिन जीन प्रारूप की बात करें तो 2 में ही क्या आ रहा है, वो कैपिटल टी दोनों में, और 2 में क्या रहा है, एक में कैपिटल टी स्मॉल टी। 2 से 2 कट गया तो अनुपात क्या हो गया, 1:1। क्या अनुपात हो गया, 1:1 ही हो गया। जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप बाहर से देखते हैं वह होता है लक्षण प्रारूप। आपको ये समझ में आ गया होगा। संकर पूर्वज संकरण क्या कहता है कि जब F1 पीढ़ी का आने के बाद उसका संकरण
दोनों जनकों में से प्रभावी और अप्रभावी में से किसी के भी साथ करवाया जाता है तो उसे कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। और उसका जो पहला पार्ट था बाह्य संकरण, इसमें क्या होता है कि जब F1 पीढ़ी का संकरण केवल प्रभावी लक्षणों के साथ करवाया जाता है तो उससे जो प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, बाह्य संकरण कहते हैं। और इस प्रकार इसमें क्या प्राप्त होते हैं, 50% पौधे क्या होते हैं, लंबे, और 50% पौधे होते हैं अशुद्ध लंबे। 50% शुद्ध लंबे। शुद्ध लंबों के लिए एक शब्द और आप यूज कर सकते हो, समयुग्मजी, और अशुद्ध लंबों के लिए आप यूज कर सकते हो विषम युग्मजी। अशुद्ध लंबों के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, विषम युग्मजी। इसके बाद देखो अगला जो आपका दूसरा पार्ट है परीक्षण संकरण। इसमें क्या होगा, फिर पहले में अपने क्या किया, F1 पीढ़ी का जो संकरण करवाया प्रभावी के साथ करवाया, और इसमें क्या होगा, F1 पीढ़ी का जो संकरण होगा अब अप्रभावी के साथ होगा। देखो अब क्या प्राप्त होता है, प्रथम पीढ़ी अपने पास जो आई थी वो क्या आई थी, कैपिटल टी, उसके युग्मक बना लो, ये युग्मक होते हैं अलग अलग करके लिखने, स्मॉल टी। और अप्रभावी लक्षण वाले कौन से होंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। इसका करवाया जाएगा इसके साथ तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इसके साथ क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका इसके साथ क्या आएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। फिर इसका इसके साथ तो क्या आएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ध्यान से देखो इसमें भी 4 हैं लेकिन 2 ही है अशुद्ध लंबे और 2 हैं शुद्ध बौने। इसमें भी 50-50% की बात होगी। लक्षण प्रारूप की बात करें तो वही बात इसमें है कि इसमें 2 में तो ये आएगा 2 और 2 में स्मॉल है बिल्कुल, तो 2:2 कि आप इसको ध्यान से देखोगे 4 ही इसमें आए लेकिन इसमें क्या आए, अब इसमें वो आए बोने, बोने भी आपके साथ में आए। ये बात है इतनी सी, उसमें क्या थे, सारे ही लंबे थे लेकिन शुद्ध लंबे थे। तो इसमें लक्षण प्रारूप की बात करेंगे तो अपने क्या लिखेंगे, 2 में कैपिटल टी है और बाकी 2 बच गए, तो 1:1 आपका 50% क्या हो गए, लक्षण प्रारूप हो गए। इसके बाद बात करें जीन प्रारूप की तो सेम ही उसमें आएंगे, तो ये आपका जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप क्या आएगा, सेम आएगा। समझ गए होंगे आप पृथक्करण का नियम पूरा। तो इसके बाद देखो अगला आपका नियम है सप्तंतर अपव्यूहन का नियम। सप्तंतर अपव्यूहन का नियम, इसमें क्या होता है, अब तक जो भी अपने इसके 2 प्रयोग किए मेंडल के, उसमें मेंडल ने केवल एक ही लक्षण को लिया था, केवल उनकी हाइट को, लंबे और बोनो हो, लेकिन ली तो उसकी हाइट ही थी ना, केवल एक ही लक्षण लेकर उनका जो भी संकरण करवाया था वो थे आपके दोनों नियम। लेकिन जो अब तीसरा नियम की बात कर रहे हैं अपने, इसमें मेंडल क्या करता है, 2 नियम, 2 चीजों के बारे में अध्ययन करेगा। इसे क्या कहते हैं, द्विसंकरण। इसे क्या कहेंगे, द्विसंकरण, जिसमें 2 लक्षणों के बारे में 2 द्विप्रासी लक्षण युक्त पादपों का संकरण करवाया जाएगा, तो ये क्या कहलाएंगे, द्विसंकर कहलाएंगे। इसमें क्या होता है कि एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब 2 लक्षणों का अध्ययन करवाया जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो एक लक्षण की वंशागति है कि एक लक्षण अगली पीढ़ी में जाना है या नहीं जाना, तो दूसरे लक्षण का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात जो प्रत्येक लक्षण है उसके जो युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते, अपितु विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, कि वो अलग अलग कार्य करते हैं। 2 लक्षण तो जरूर लेंगे लेकिन एक दूसरे पर उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग अपना व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। सबसे मेन बात आप इसमें यह समझोगे कि पहले जो दोनों नियम किए थे वो क्या थे, एक संकर संकरण नियम। अब जो नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसे क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण, क्योंकि इसमें 2 लक्षणों का अध्ययन किया जाता है और इसमें एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो सभी अपना अपना व्यवहार करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसके लिए अपने क्या किया, इसने प्रयोग किए थे, जो इसने उसके जो बीज हैं मटर के उन पर प्रयोग किए थे। उसने मटर के जो बीज लिए उसमें क्या किया, एक को तो क्या ले लिया, पीला और गोलाकार, उनको लिखा दिया कैपिटल वाई और कैपिटल आर से, उन्हें क्या कहते हैं, पीले और गोलाकार। उसके बाद देखो दूसरे जो ले लिए वो ले लिए हरे और जुरीदार, उनको दिखा दिया स्मॉल वाई और स्मॉल आर से,
कि एक ही बीज के दो लक्षण ले लिए, पीले और गोलादार ले लिए और दूसरे ले लिए हरे और जुरीदार। इन बीज वाले पौधों से संकरण करवाया तो उसने F1 पीढ़ी जो प्राप्त की उसमें जो सभी पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, गोलाकार बीज प्राप्त करते हैं, पीले भी होते हैं और गोलाकार बीज भी प्राप्त करते हैं। उसकी सारी पीढ़ी में मतलब कैपिटल वाई और कैपिटल आर सभी में आएगा तो फिर वो क्या होंगे, गोलाकार भी होंगे और वो कैसे होंगे, पीले भी होंगे। तो इसका संकरण करवाया इस प्रकार, ध्यान से समझोगे। ये इसने ले लिया पीले और गोलाकार, कैपिटल बाई आर आर, इसमें ले लिया स्मॉल बाई आर आर। इसमें से क्या आएगा, वाई और इसमें से आ जाएगा आर, इसमें से फिर वही बात वाई और इसमें से क्या आ गया, आर। ठीक है, आ गया। अब वाई को क्या करोगे, वाई से करवाओगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी प्रकार वाई को आर से करवाओगे तो कैपिटल वाई आर, फिर इसको करवाओगे आर को वाई से और फिर करवाओगे आर को आर से। तो इस प्रकार ये आपके 4 युग्मक बनेंगे और उसमें से कुल मिला के आपके पास जो F1 पीढ़ी आएगी वो क्या आएगी, वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर। उसमें से ये युग्मक जो मतलब प्रभावी हैं वही सामने आएंगे ना। देखो ये आपके पास वाई था, ये आर कैपिटल है, ये स्मॉल वाई है और ये स्मॉल आर है। इसको इसके साथ करवाया तो कैपिटल वाई आ गया और स्मॉल वाई। इसको इसके साथ करवाओगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सेम वाले का अपने को चाहिए। तो इसी प्रकार इसको इसके साथ करवाओगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसको इसके साथ करवाओगे तो इससे भी आर बाई आ जाएगा, उसका अपने को नहीं चाहिए क्योंकि ये सेम लक्षण एक दूसरे पर कार्य करते हैं। दूसरा लक्षण एक दूसरे पर कार्य नहीं करता, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो अपने पास जो पीढ़ी आई वो क्या आई, वाई वाई आर आर। प्रथम पीढ़ी अपने पास क्या आई, ये वाली आई वाई वाई आर आर। इसमें क्या हुए, जो सारे के सारे जो पौधे हैं वो क्या है, पीले हैं और गोलाकार हैं। फिर इनका क्या करवाया, वही सब पर परागण करवाया, मतलब इसी पीढ़ी का वाई वाई आर का वाई वाई आर से क्या करवाया, द्वारा से संकरण करवाया और F2 पीढ़ी को प्राप्त किया, F2 पीढ़ी को प्राप्त किया। तो इसके लिए देखो, इस वाई वाई आर आर को संकरण करवाने के लिए इसी पीढ़ी से ये आपके पास 4 जोड़े जो बने, वाई को ले लिया आर के साथ कैपिटल, वाई को लिया स्मॉल आर के साथ, मतलब इस वाई को आर के साथ, इस वाई को स्मॉल आर के साथ ले लिया। इसके बाद फिर स्मॉल वाई को लिया आर के साथ और स्मॉल वाई को लिया स्मॉल आर के साथ, कि इसका संकरण करवा के ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसी सेम चीज़ आपने यहाँ लिख ली। लिखने के बाद फिर पुनः से इसको करवाया, वाई को आर से, वाई को आर, दोनों से कैपिटल हैं तो यहाँ पे चारों ही क्या आ जाएंगे, कैपिटल आ जाएंगे, आगे कैपिटल। इसके बाद इसका करवाना है इसके साथ, तो वाई तो दोनों कैपिटल हैं, कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, फिर इसको इसके साथ करवाना है, कैपिटल वाई आ जाएगा फिर स्मॉल वाई आ जाएगा और आर दोनों क्या आ जाएंगे, बड़े। इसको इसके साथ लास्ट वाले के साथ करवाओगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी प्रकार फिर दूसरी इसको ले लेना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसी प्रकार फिर अगला ले लेना है और ये सारणी आपकी इस प्रकार की कंप्लीट होगी। अब इस सारणी को कंप्लीट होने के बाद अपने को लिखने हैं लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप क्या कहते हैं कि आपने क्या करना है, बाहर से देखना है कि कैपिटल जो वाई और कैपिटल आर है किस में, तो ये है आपका लक्षण प्रारूप। इसका जो अनुपात आएगा वो आपके पास याद रखोगे 9:3:3:1 आएगा, ये आएगा आपका लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप का अनुपात जो आएगा वो याद रखोगे 122:412:121, 122:412:121, ये आपके पास आएगा जीन प्रारूप का अनुपात। तो ये 9:3:3:1 में पौधे क्या हैं, पहले जो 9 पौधे हैं वो पीले भी हैं गोलाकार भी हैं, 3 पौधे हैं हरे हैं गोलाकार हैं, 3 पौधे हैं वो पीले हैं जुरीदार हैं और हरे हैं जुरीदार है एक पौधा। तो ये है आपका इसका, और ये है 122:412:121। मतलब ये संकरण करवाने के बाद आपको लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप इसमें याद रखना है। स्वतंत्र अपव्यूहन में 9:3:3:1 122:412:121, इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। इसके बाद देखो कि मेंडल ने वंशागति के जो नियम दिए इनका महत्व क्या है, उसने इतना जो मत्था मारा, इतना जो कार्य किया, उसका महत्व क्या हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो पहला महत्व है वो क्या है कि जो सजीवों में प्रभाविता के जो लक्षण का पाया जाना है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अनेक हानिकारक और जो घातक जीन है
वो अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते। यह मेन बात है कि जो हानिकारक और घातक जो जीन होते हैं, कई बार वो अप्रभावी रह जाते हैं और दूसरे लक्षण प्रभावी हो जाते हैं। दूसरा है कि मेंडल ने जो पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। जो पृथक्करण का नियम दिया उससे इसकी जो जीन कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से उसका स्पष्ट होता है। तीसरा क्या है, जो पृथक्करण के नियम के अनुसार एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं और ये दो विप्रयासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं कि एक ही जीन में दो विप्रयासी जो होते हैं और युग्म विकल्पी होते हैं, यह क्या करते हैं, दो अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। फिर है कि मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में भी पता चलता है और संकरण विधि से जो अनुपयोगी लक्षण है कई बार उनको हटाया जा सकता है और उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। कई बार होता है कोई ऐसा प्रयोग करके कि जो अपने को नहीं चाहिए उसको हटाकर और जो अपने को चाहिए जो प्रभावी है उनको आगे से आगे संकरण करवाकर हम एक ही पीढ़ी में इकट्ठा कर सकते हैं। और मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक और अधिक उत्पादन वाली फसलें, पौधों की किस्में हैं जो विकसित की जा सकती है। इससे ये भी हमें पता चलता है। मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा है सृजनिकी। मेंडलीय नियमों पर ही वह आधारित है। जो मानव जाति में सुधार है उससे जो संबंधित जो शाखा है वो भी मेंडल के जो नियम है उन्हीं पर ही वो आधारित है। तो ये आपके थे मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व, उसने जो इतने प्रयोग किए कि इनका क्या महत्व है। तो आपका जो चैप्टर है आनुवांशिकी ये पूरा हुआ। धन्यवाद।